हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप देख सकते हो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स नवंबर 2020 के। हम ऑलरेडी दिसंबर का कंप्लीट कर चुके हैं और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं अगस्त तक इसको जरूर कंप्लीट करवाऊंगा। और अगर आपके लाइक्स मुझे 700 प्लस से भी ज्यादा मिले तो मैं जनवरी से भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक का फुल ईयर का आपको अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको 700 प्लस लाइक्स जो है वो देने पड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नवंबर का 2020 का अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर वीडियो। लेकिन उससे पहले यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सीआईसी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सब बच्चे दे रहे हैं और सब बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या होगा सर? सब बच्चे बता रहे हैं सर वाई के सिन्हा होगा, मतलब जशवर्धन कुमार सिन्हा होगा। ए आंसर जो है वो क्या होगा? राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकम्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ऐसा पहली बार हुआ है कि हॉकी इंडिया का कोई प्रेसिडेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करता है, मतलब 7 स्टेट से बिलोंग करता है। और वो कौन बना है? वो बना है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बा। तो याद रखना है किसको बनाया गया। ज्ञानेंद्रो निंगोम्बा कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न से। ये मणिपुर से जो है वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इससे पहले कौन थे? वो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये पुराने थे, आप इसको भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो हेड है वो किसको लगाया गया, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वो किसको लगाया गया है। इससे पहले एन के मोहापात्रा थे, लेकिन अभी हटा के उनको किसको लगाया गया है? अभी लगाया गया पीवीजी मेनन को। तो याद रखना है डी आंसर जो है वो क्या होगा? राइट होगा। याद कर लें ऑर्गेनाइजेशन का नाम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो आपको पता है कि किस तरह से जब फसल को जलाने से वहां पे बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो उस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एनसीआर स्पेशल नॉर्थ कैपिटल रीजन और उसके एडजॉइनिंग एरिया लाइक पंजाब, हरियाणा या कुछ और एरियाज, तो उनके लिए एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया है। उस कमीशन को लीड कौन करेगा? उसके पहले चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? उसके पहले चेयरपर्सन है एम एम कुटी। एम एम कुटी और भी मेंबर्स हैं जिनका टाइम पीरियड कितना होगा? 3 साल का, और मैक्सिमम एज कितनी होगी? 70 ईयर्स की होगी। यह भी आपने याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। पहले चेयरपर्सन जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब 2020 में बनाया गया, ताकि जो हम बहुत से अच्छे से स्टार्टअप्स को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए इसको बनाया गया। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? सेनापति गोपालकृष्णन। आपने पूरा नाम याद करना है, सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्रिस से कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। पहली वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार की कौन बनी है? क्योंकि सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बने हैं, लेकिन अभी हमारे पास है फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। एक कौन बनाया गया? तारकिशोर बनाए गए। तारकिशोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? कटिहार है। और साथ ही साथ अगर आपको पूछ लें तो आंसर क्या होगा? रानी देवी या फिर रेणु देवी। तो एक ही बात है। तो कई जगह पे उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया जब वो बनी, तो कई जगह पे रानी देवी जो है वो आंसर करेक्ट था। तो रानी देवी या रेणु देवी, कोई भी आप नाम याद कर सकते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी? बेतिया होगी। तो याद करना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? बेतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। तो इंपॉर्टेंट है खास करके जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ जो है वो किसको बनाया गया है। इससे पहले आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, मिलिंद बारवे, ये थे, लेकिन अब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये तो चले गए हैं। तो आंसर क्या होगा? नवनीत मुनोत। तो नाम को याद कर लें, नवनीत मुनोत जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है। क्योंकि जिसको बनाया गया है वो इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली बनाए गए हैं, और वो 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गया सर। आंसर क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के क्या बनाए गए हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए, और इंडिया के वो क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 14th नंबर के। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का याद रखना है, रिसेंटली इनके प्रेसिडेंट भी जो है वो अपॉइंट किए गए। उनका नाम क्या था? दुरात पेशिचियो। उसको भी हम क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो बाइडेन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी सेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एज ए नंबर वाइज वो कौन से प्रेसिडेंट बने हैं ये आपने बताना है। जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो बाइडेन एज ए 46 नंबर के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। आपको पता है कि 20 जैन 2021 को वो क्या लेंगे, ओथ लेंगे। और ट्रंप के जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं तो ये जरूरी है कि 20 जैन को वो ओथ ले लें, ये बहुत जरूरी है। तो 46 नंबर के प्रेसिडेंट जो हैं वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट या किसको इलेक्ट किया गया है, तो आइवरी कोस्ट अफ्रीका के अंदर, तो आपने याद रखना है। और इनके प्रेसिडेंट जो है वो किसको अपॉइंट किया गया, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया अल्सैन ओयात्रा। और बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री थी क्योंकि इन्होंने 94.27% वोट्स जो है वो हासिल की हैं, 94.27%। और ये तीसरी बार जो है वो क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। तो नाम याद करें, आइवरी कोस्ट के अल्सैन ओयात्रा। नेक्स्ट आते हैं, हु इज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, और ये दूसरी बार तंजानिया के प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने भी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, 84% वोट्स को इन्होंने जीता। तो आंसर क्या है इसका, जॉन पोम्बे मगुफुली। तो नाम को याद कर लें, जॉन पोम्बे मगुफुली जी तंजानिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु बिकम द न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। ये तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इवन एक दो एग्जाम में आ भी चुका है, तो आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। और जेसिंदा आर्डन आपको पता है कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी कैबिनेट के अंदर एक इंडियन ओरिजिन की प्रियंका राधाकृष्णन को लिया गया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि उनको मिनिस्टर बनाया गया। और मिनिस्टर फॉर द कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर, मिनिस्ट्री फॉर डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड एथनिक कम्युनिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली मिनिस्टर ऑफ यूथ, ये आपने याद रखना है। और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि जेसिंदा आर्डन की जो सरकार है वो लेबर पार्टी की सरकार है। तो याद कर लें, आंसर क्या होगा, प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑंग सैंग सू कीज पार्टी हु इज लाइकली टू विन द 2020 म्यांमार इलेक्शन। जिन्होंने म्यांमार के इलेक्शंस को जीता है वहां पे, और साथ ही साथ उन्होंने भी जो है वो बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की है, खास करके अपनी जो डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी उसको उन्होंने बरकरार रखा है। और आंसर क्या होगा इसका, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उनकी पार्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द 30th प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट किसको बनाया, क्योंकि अभी हमने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बात की थी। तो आंसर क्या होगा इसका, द्वारात पेशिचियो। तो नाम को याद करना है, द्वारात पेशिचियो। तो कई बार आपको पूछ सकते हैं कि द्वारात पेशिचियो जो है वो किसके हेड बनाए गए, तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मालदोवा। मालदोवा की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो किसको लगाया गया है। तो आंसर क्या होगा, फटाफट बच्चे आंसर देंगे, और आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फेमस नाम। शायद आपने जो आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने ये नाम जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, मैया संधू। तो नाम को ध्यान से रखें, मैया संधू के नाम से याद रखना है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मालदोवा। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्वेश्चन 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए याद रखना है, इलेक्टेड इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आंसर क्या होगा, ग्रेग बार्कले। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और इससे पहले कौन थे, शशांक मनोहर थे। अब उनकी जगह कौन आ गए, ग्रेग बार्कले आ गए हैं। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शशांक मनोहर जी ने जुलाई में रिजाइन कर दिया था, वो जो है वो छोड़ गए थे अपनी कुर्सी को, तो ग्रेग बार्कले को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आते हैं, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फाइनेंस पियर गूगल इंक्यूबेटेड एजुकेशन फी फाइनेंसिंग कंपनी। तो आपने यहां पे याद रखना है, फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया। फिर से एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, लेकिन चारों ही ऑप्शन सर क्रिकेटर की हैं। तो आंसर क्या होगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे से उनको बाहर निकाला गया था पहले फिट के कारण, लेकिन वो वापस आ गए हैं। तो आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा होगा सर। बिल्कुल सही आपने पहचाना, आंसर क्या होना चाहिए, रोहित शर्मा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन इलेक्टेड इन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और इसमें एक हिंट देता हूं मैं आपको कि वो पहले चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, लेकिन अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की चेयरमैन कौन बन गए, वर्षा जोशी बन गई है। तो इसका मतलब अब वो जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में। तो आंसर क्या है उसका, दिलीप रथ है। दिलीप रथ, नाम को याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखनी है कि वर्ल्ड डेयरी समिट जो है, याद रखना है, पोस्ट कोविड-19 जो है वो वर्ल्ड डेयरी समिट होगी 2022 में, वो इंडिया होस्ट करेगा।
नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन डिप्लोमेट इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस कमेटी। तो यूनाइटेड नेशन की कमेटी है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवाइजरी कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के ऊपर बनाई गई है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है विदिशा मैत्रा, विदिशा मैत्रा। और यहां पे आप एक नाम देख रहे हो, दलवीर भंडारी। ये कौन है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन जज हैं जो कि इलेक्ट हुए 9 साल के लिए। तो विदिशा मैत्रा को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु विल लीड 7 मेंबर एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट सेटअप बाय द सेबी। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक पैनल बनाया 7 मेंबर्स का, जो कि ये देखेगा कि एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए क्या हम शेयर का कुछ परसेंटेज जो है वो उनको दे सकते हैं या किस तरह से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने के लिए 7 मेंबर का एक ग्रुप बनाया गया और उसको लीड कौन करेगा? उसको लीड करेंगे संदीप भगत। तो आंसर क्या होगा? संदीप भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु विल हेड द नीति आयोग फॉर्म्ड पैनल टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ वराइजन हाइपरलूप इन इंडिया। तो आपको पता है वराइजन हाइपरलूप एक नया जो है वो ट्रांसपोर्ट का मेथड, एक ट्यूब जो है वो बनाई जाएगी, मैग्नेटिक मेथड के थ्रू ये चलता है और बहुत ही फास्ट है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेंगलुरु एयरपोर्ट और खास करके पंजाब जैसी स्टेट्स में जो है वो इसका टाई अप हो चुका है। तो इसके लिए नीति आयोग ने एक पैनल बनाया कि ये कितना फिजिबल है। तो उस पैनल को कौन लीड करेंगे? वीके सारस्वत क्या करेंगे? लीड करेंगे। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? वीके सारस्वत। तो ये थे दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडरिंग से रिलेटेड थे और ये नवंबर 2020 को कवर करते हैं। और अगर इसी तरह से आप पूरे साल का कवर करवाना चाहते हैं मुझसे तो यार 700 प्लस लाइक्स आपसे बनते हैं और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो मिले उसके थ्रू आपको जो है वो वहां पे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको इसी का नोटिफिकेशन जो वो मिलता रहे। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमेशा हंसते रहें क्योंकि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, मैं हमेशा कहता हूं लाइफ इज फन। और आप हंसते रहें क्योंकि हंसेंगे तो जो है वो आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा टेंशन किसी बात की आपने नहीं लेनी है, बहुत ही जल्दी आपका सपना जो है पूरा होगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।